प्यारे आज के व्याकरण का मुख्य विषय है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो शब्दों के पास पास आने पर जब वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का नाम है संधि। इस संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाध संधि और वृद्धि संधि। महर्षि पाणिनि ने इन सभी संधियों को एक सूत्रबद्ध तरीके से बांधा है। जैसे दीर्घ संधि, इसका सूत्र दिया है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ होता है, अद का अर्थ होता है आ ई उ री ली। आ ई उ री ली के बाद अगर सवर्ण यानी आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री और री के बाद ली आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाए। जैसे पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक के काम में आ है और आलय के आ का जो आ है, दो शब्दों के पास पास आने पर वह संबंधी ये परिवर्तन है। आ के बाद आ आने पर दीर्घ हुआ तो दीर्घ आ हो गया, बन गया पुस्तकालय। उसी तरीके से गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः। आद का मतलब अकारात। आ के बाद अगर ई आए तो दोनों मिलकर ए होता है, उ आए तो ओ होता है, री आए तो अर और ली आए तो अल होता है। जैसे रमा, धन, ईश। आ के बाद ई आए तो बना ए रमेश। उसी तरीके से यण संधि, इसका सूत्र है इको याणच। इसमें इक, अच और यण। इक का मतलब होता है ई उ री ली। अच का में सारे स्वर आ जाते हैं, आ ई उ री ली, ए ओ ऐ औ। यानी ई उ री ली के बाद कोई भी स्वर आए वो असमान प्रस्तुति है। यानी ई उ री ली के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। उसी तरीके से अयाध संधि, इसका सूत्र है एचो यवा यावह। एच माने आप जानते हैं सारे स्वर, ठीक है। ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर, ठीक है, आई। ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, ओ के स्थान पर आओ, आय के स्थान पर आय, आय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। उसी तरीके से वृद्धि संधि, इसका सूत्र हमने बताया है वृद्धि रेचि, ठीक है। वृद्धि का मतलब बड़ा, ए ओ, एच का मतलब ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए का आए, ओ का आओ, ठीक है, ये वृद्धि हो जाता है। ए के स्थान पर ऐ होगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। इसको महर्षि पाणिनि ने सभी संधियों को सूत्रबद्ध तरीके से इतनी आसानी से बांध दिया है कि कम से कम शब्दों में आप सारी परिभाषा को समझ सकते हैं। इस इन सूत्रों को अगर आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो बड़ी सरलता से आपको सभी संधियों की परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी और कोई परेशानी नहीं।